बेटा दानिश, बहू तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी पापा जी? मैं अगले महीने रिटायरमेंट ले रहा हूँ। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपने रिटायरमेंट ले लिया है? अरे पागल वागल हो गए हैं क्या? आपको अच्छी तरह से पता है इस घर में आपके सिवा कोई और नहीं कमाता और इस घर का खर्च आपसे ही चलता है। आपके बेटे भी नहीं कमाते हैं, अपनी बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं और इनके बिजनेस में ना बहुत पैसे लगने वाले हैं। वो कौन देगा? और तो और मेरे बच्चों की स्कूल की फी कौन देगा? घर का राशन, घर के खर्चे, वो सब कौन देगा? मेरी बात सुनिए, अभी आप ना कोई बूढ़े नहीं हुए, ठीक है, जो आपको आराम करने का मन कर रहा है। जब आपके आराम करने का टाइम आएगा ना तो हम खुद, मैं और दानिश खुद मिलके आपको आराम करवाएंगे। अरे आपकी बेटे का बिजनेस स्टार्ट होने वाला है ना कुछ महीने में, आप तब तक तो जॉब कीजिए ना। अब हमसे बिना परमिशन के रिटायरमेंट ले रहे हैं? पागल वागल हो गए हैं क्या आप? गाड़ी की ईएमआई भरनी है, बहुत सारे खर्चे पापा जी। आप सोचिए थोड़ा और दिमाग से काम लीजिए ना। मुझे लगता है ना आपके समझ में मेरी कोई बात नहीं आ रही है। दानिश, अपने बाप को समझाओ, जरा समझाओ कि घर में कितने खर्चे हैं। इनको ना अभी ना कमाना चाहिए, ना कि आराम करना चाहिए, समझे? ओ, मैं ना पागल हूँ जो मैं बोली जा रही हूँ, मुझे ना आप समझ में आया। तुम्हारे बाप को ना तुमसे जलन हो रही है, बताए क्यों? क्योंकि तुम घर पे बैठे हो ना, इसलिए, है ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? ऐसा है बहू, ना मुझे किसी से जलन है, ना मैं सठियाया हूँ। अब मेरे शरीर में वो ताकत नहीं रही, इसलिए मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मैं आपको किस शब्दों में समझाऊं कि अभी आप बूढ़े नहीं हुए हैं? आपकी अभी उम्र क्या हुई है? हाँ, आपके आराम करने का दिन नहीं है, कमाने का दिन है। जब आराम करने का दिन आएगा तो आप खुद आराम करेंगे। प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाइए। ऐसा है बहू, जब मैंने कहा ना मेरे शरीर में वो ताकत नहीं रही, इतना जो मुझे तो सुना रही है, तो अपने पति को क्यों नहीं समझाती कि वो कुछ करे? क्या पूरी जिंदगी मैं ही से बिठा के खिलाता रहूंगा? क्या मेरी जिम्मेदारी बनती है? इस नालायक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ, सारा दिन तो घर पे पड़ा रहता है और सारा दिन तुम मस्तियां करते हो। स्टार्टअप के नाम पर तुमने मेरा बेवकूफ बना रखा है। स्टार्टअप ऐसे थोड़ी होता है, घर बैठ के स्टार्टअप होते हैं। आज इंसान जाता है, घर से बाहर निकलता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, सारा दिन तो तुम मस्तियां मारते हो और मेरा बेवकूफ बना रखा है तुमने। मुझे समझाने की जरूरत नहीं, अपने पति को समझा। ओ, मैंने कहा था ना अभी कि तुम्हारे बाप को तुमसे जलन हो रही है। देखा, मन की बात ना जुबान पे आ ही गई। बोल दिया ना यहाँ पे कि 2 साल से बैठा हुआ है, नल्ला है, बोल दिया ना। यही तो बोलने का मतलब था ना कि नल्ला है, कुछ कर नहीं रहा है। मेरी बात सुनिए, ये घर बैठ के ना कोई मौज मस्ती नहीं करते हैं, या फिर आप देखने के लिए नहीं आते हैं। ये घर बैठ करके ना पूरा दिन लैपटॉप पे लगे रहते हैं। अब क्या बेचारे पूरा दिन काम कर रहे हैं तो मुझसे बात भी ना करे 2 मिनट के लिए? हाँ, आपको उसमें भी जलन हो रही है? साफ सीधी बात तो ये है कि अब ना आपको मुफ्त की रोटियां तोड़नी है ना? मेरे बात सुन लीजिए, मेरे हस्बैंड ना ये 10-20 हजार की नौकरी ना बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। इन्हें ना अपना बिजनेस खड़ा करना है और आपने खुद कहा था कि आप खुद हेल्प करेंगे। ऐसे कैसे आप पीछे हट सकते हैं? बीच रास्ते में आप छोड़ के जा रहे हैं और आप कमा के खिला रहे हैं ना, तो ये आपका फर्ज है, समझे ना? बहू एक बात बता, इसको मैंने बचपन में पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और वो क्या मुफ्त में हो गया? मैंने पूरी जिम्मेदारी उठाई है और अब तक घर के सारे खर्चे मैं उठा रहा हूँ। तुम्हारी ईएमआई मैं भरता हूँ, तुम्हारे पेट्रोल के खर्चे मैं उठाता हूँ, बच्चों की फीस मैं भरता हूँ, और बता मैं कितना करूँ? और एक रही बात स्टार्टअप की, बहू तो भूल गई है, वो स्टार्टअप के लिए 5 लाख मैंने ला के दिया। कभी पूछा कहाँ से ला के दिया? और 2 साल से मैं देख रहा हूँ स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। अरे कुछ करता तो कम से कम मुझे रिजल्ट तो नजर आता। और रही बात मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपनी चिंता करो, अपने खर्चे उठा लो। मेरे में आज भी इतनी ताकत है, मैं अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ। समझ आ गई? और अपने पति को समझा, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली हाँ, आपके ना दिमाग में कुछ बात नहीं घुसने वाली है, तो आपसे बात करके ना बेकार है। आपसे बात करना जैसे कि दीवार में ना अपना सर पटकना। अपने बुढ़े बाप को ना समझाओ, इनका दिमाग ना छटिया चुका है, समझे तुम? ठीक है, आपको अगर मेरे घर बैठने से अगर प्रॉब्लम है, आपको अगर प्रॉब्लम है कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, उसके लिए मैं दिन भर घर में बैठा रहता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ,
तो आप परेशान मत हो, मैं कल ही से कुछ ना कुछ अपना जॉब का इंतज़ाम करता हूँ और बहुत जल्द जो भी पैसा मिले मैं उस पैसे में जॉब करना स्टार्ट कर दूँगा। यही करो। नौ बज गए, अभी तक पेपर नहीं आया। एक काम करता हूँ, गौतम को फोन मिलाता। हेलो। हेलो जी, नमस्ते अंकल जी। अरे गौतम बेटा, आज 9 बज गए, अभी तक तुमने पेपर नहीं दिया। अंकल जी, दानिश भैया ने तो मना कर दिया था न्यूज़पेपर के लिए। दानिश ने मना किया? चल कोई बात। बहू, ओ बहू, बेटा दोपहर हो गई, खाना दे दे। बहू, बेटा कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं बनाया? पापा जी, कुछ अगर अच्छा खाना है ना तो घर में अच्छे पैसे होने चाहिए, और अच्छे पैसे से ही अच्छा खाना आता है। आपको ही पता होगा अच्छी तरह से। अब आप तो कमा नहीं रहे हैं और आपके बेटे लगे हुए हैं बिजनेस की तैयारी में, और जितना कमा रहे हैं वो उतने ही, बस इतना ही आता है। बेटा दानिश, बेटा तेरी नौकरी ठीक चल रही है? हाँ, सब ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? नहीं। तो बेटा एक छोटा सा काम कर, घर में अच्छा सा राशन ही डलवा दे। बेटा बहू आए दिन चावल बना देती, और तुझे पता ना चावल मुझसे हजम नहीं होता। वो कहती पापा जी यही है घर में, जो है आप खाओ, हम सब यही खा रहे हैं। तो बेटा राशन अच्छा सा डलवा ले। ठीक। और कोई फरमाइश? और बेटा तूने मेरा पेपर भी बंद करवा दिया। तुझे पता है ना मुझे कितने सालों से पेपर पढ़ने की आदत है। ठीक। नहीं, और कुछ अगर है मन में तो ख्वाहिश आपकी तो वो बताइए। तो ऐसा है, मैं ना घर संभालने के लिए बना नहीं था, ठीक है। और ऊपर से जो जॉब वॉब का जो प्रेशर मेरे ऊपर है ना आपके कारण, तो वो मैं कर रहा हूँ मजबूरी में। और अचानक जॉब जब इंसान ज्वाइन करता है 2-3 सालों के बाद, तो आपको पता है ना क्या होता है, सैलरी कम मिलती है ना। जब सैलरी कम मिलेगी तो कम खर्च में ही तो सारा घर चलाना होगा। तो ऐसा है, मेरी जितनी औकात बन पा रही है मैं इस घर को मेंटेन कर रहा हूँ। आपने जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं हर चीज पूरा करूंगा, तो वो चीज मैं पूरा तो नहीं कर सकता ना, वो चीज मैं कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगा। आपके बड़े बड़े सपने, आपके बड़े बड़े वादे सब आपने मिट्टी में मिला दिया एक पल में। अपने वो जो रिटायरमेंट का जो अर्जी दिया था उस समय, आपको 1% भी देखा नहीं गया। आपका बेटा यहाँ पे स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा है, और आपने क्या किया, मेरे स्टार्टअप के तो पानी फेर दिया। तो ऐसा है, मेरे से जो बन पा रहा है मैं वो कर रहा हूँ। और बात रहा जितना फिजूल खर्च आपका था ना एक्स्ट्रा, सारा चीज मैंने बंद करवाया, इसीलिए क्योंकि कुछ भी मेरे हाथ में कुछ सेविंग बचे जो मैं आगे फ्यूचर के लिए अपना जोड़ के रखूं, अपना सपना पूरा करूं अपना स्टार्टअप के लिए खुद से, समझे। तो जितना में गुजारा हो पा रहा है कर लो, नहीं हो पा रहा है जो बन पा रहा है देख लो आप।
दानिश, ओ दानिश। क्या हुआ? बेटा आज 3 दिन हो गए तुझे दवा का पर्चा दिए हुए और अभी तक तू मेरी दवा नहीं लाया। और बेटा तूने मेरा मालिश वाला भी बंद करवा दिया। तुझे पता है ना मेरे लिए मालिश बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने कहा बिना मालिश के तुम्हारा गुजारा नहीं है। भाई वो क्यों बंद कर दिया? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीज़ मैं ठीक करूँ। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो भी पॉसिबिलिटी होगी मैं कंप्लीट करूँगा, अदरवाइज मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ सब चीज़ों की। बाकी आप खुद समझदार हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वाह बेटा, अभी मुझे केवल 2 महीने हुए, केवल 2 महीने रिटायरमेंट लिए हुए और 2 महीने के अंदर सारी चीजें बंद होनी शुरू हो गई। 2 महीने पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था जब मेरी जॉब थी। अब ऐसा क्या हो गया भाई? तब तो क्या था, बहू इतना बड़ा राशन का पर्चा मुझे ला के देती थी, इतना बड़ा, और अगर एक दिन भी लेट हो जाता ना पूरा आसमान सर पे उठा लेती थी। और आज जब से रिटायरमेंट हुआ है तब से मुझे एक दिन भी अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ। ऐसी जिम्मेदारी उठाओगे तुम लोग मेरी? बोल ना, चुप क्यों है? मेरे से नहीं हो पाएगा ये मैंने। नहीं क्यों नहीं हो पा रही? जब मैं कर रहा था तो सारी तुम्हारी डिमांडें पूरी हो रही थी, तब तो सब चीजें ठीक हो रहा था। बहू बोलती थी मेवा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता था। क्या हुआ? किस बात पे बहस चल रही है? जब मैं जिम्मेदारी उठा रहा था ना, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। ईएमआई मैं तुम्हारी भरता हूँ, बच्चों की फीस तुम्हारी मैं भरता हूँ, राशन का बिल, हर चीज का बिल मैं भरता था। तब तो तुम्हें कोई भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दी। और अब क्यों हो रहा है भाई ऐसा? बोलना दानिश, मुंह में दही क्यों जम गई तेरे? हाँ भाई बहू, तू बोलना। हाँ तो हम नहीं उठा सकते आपके खर्चे, बस। तो 2 महीने के अंदर ही बाप तुम्हें बोझ लगने लग गया। 2 महीने पहले तो सब कुछ ठीक था जब बाप कमाता था। मैंने रिटायरमेंट क्या ली, ये घर चलना ही बंद हो गया। दानिश, वो चीजें भूल गया जब तू छोटा था? तेरे को मैंने पढ़ाया लिखाया, स्कूल भेजा, हर चीज मैं अपने हाथों से करता था। तेरी माँ बचपन में चल बसी थी। तेरे पीछे मैंने अपनी प्रमोशन तक छोड़ दी क्योंकि वो दूर हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे को कोई दिक्कत हो। और तो और मैंने दूसरी शादी भी इसलिए नहीं की, पता नहीं दूसरी माँ आएगी तुझे अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। तेरे लिए मैंने अपनी जवानी तक कुर्बान कर दी। और आज मेरा बेटा 2 महीने के अंदर ही दिन में तारे दिख गए मेरे बेटे को। और तो और जब तेरा कॉलेज का टाइम आया, नहीं पापा मुझे तो इस कॉलेज में पढ़ना है। मैंने कहा नहीं बेटा मेरी हस्ती नहीं है। नहीं पापा मुझे तो इसी में पढ़ना है। तेरे को मैंने अच्छे कॉलेज में डाला, वो भी कर्जा लेकर। तब तो बाप से नहीं पूछा कि पापा कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, कैसे कर रहे हो। उसके बाद जब तेरी शादी का टाइम आया, नहीं पापा मुझे तो इस बैंकेट हॉल में शादी करनी है, हनीमून के लिए मुझे मॉरिशस जाना है। तब तो बाप के आगे हर डिमांड रखी जाती थी। तब तो नहीं पूछा बाप कहाँ से लाएगा। और आज जब मेरा समय आया तो तुम्हारे पास ना अच्छा खाने के लिए, ना अच्छा पहनने के लिए, और तो और मेरी दवा के लिए तुम कह रहे हो कि अगले महीने। बेटा क्या दवा भी अगले महीने पर जाती है? दवा तो हर रोज चाहिए होती है मुझे। ऐसा बेटा, मैं तुम पे बोझ हूं ना, मैं नहीं पाला जा रहा। एक काम करो, तुम अपना बोझ ना खुद उठा लो, मेरी चिंता मत करो। मैं सक्षम हूं, मैं अपना बोझ खुद उठा सकता हूं। इस घर के अंदर है 4 कमरे और 3 उठाऊंगा मैं किराए के ऊपर और 1 में मैं रहूंगा। उन 3 से जो किराया आएगा ना उससे मेरा अच्छे से चलेगा। और तुम अपना ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लो। क्या क्या बोल रहे हैं आप ये? हम ऐसे कैसे अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लें? ये हमारा घर है और आपको शर्म आनी चाहिए बातें बोलते हुए, समझे? और आप ना तीनों रूम किसी को भी किराए पे नहीं देंगे और हम कहाँ जाएंगे इस टाइम में? ओ बहू ध्यान से सुन, ये घर तेरा नहीं है। ये घर ना मेरे खून पसीने की कमाई से बना है। इस घर को मैं रखूं या बेचूं या किराए पे चढ़ाऊं? तू कौन होती है मेरे से पूछने वाली? नहीं कौन होती है तू पूछने वाली? देखो पापा, आपने जो हमारे लिए किया था वो आपका फर्ज था और आप सक्षम थे इसलिए कर रहे थे। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं सक्षम नहीं हूँ। और वही बात
घर को किराए पे चढ़ाने की, तो आप आज फिर वही कर रहे हो। इस घर में स्टार्टिंग से फिर रूल लगा देते आप, जो इस घर में रहेगा किराया देगा। आज मैं कहाँ जाऊँगा अपनी फैमिली को लेकर? और हाँ, मैं अपनी फैमिली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर आज फैमिली मानते तो ये शब्द आप इस्तेमाल नहीं करते। मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। और आज मैं और रोशनी कहाँ जाएंगे? आप बताओ। इस चीज का ना ठेका मैंने नहीं लिया। और रही बात सक्षम की, सक्षम बनाने के लिए तूने स्टार्टअप के नाम पर मेरे से 5 लाख रुपए लिया है। आज 2 साल हो गए और 5 लाख मैंने कर्जा ला के दिया। तूने पूछा पापा कहाँ से लाए? वो कर्जा भी मैं चुकाऊंगा। और अभी कहता है कि सक्षम नहीं हो। तो सक्षम नहीं बनेगा तो इसमें मेरा ठेका थोड़ी है तेरा। अब तेरी नौकरी लग गई है, अब तू कमाने वाला हो गया है। कहीं भी रह, कहीं भी जा। और मेरे को ना इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। पापा जी हम आपके बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? एक बात बताऊं, ये जो तुम्हारे साथ जो मैं कर रहा हूं ना, इस चीज के जिम्मेदार तुम खुद हो। जो तुमने मेरे साथ व्यवहार किया ना, मुझे मजबूर किया है। समझ आ गई? हाँ। और तुम्हें मैं 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, केवल 1 महीने का। 1 महीने के अंदर मुझे ये घर खाली चाहिए। और अगर नहीं किया, मुझे सारे तरीके आते हैं खाली करवाने के। अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा, इज्जत से 1 महीने के अंदर ये घर खाली कर देना। पर नहीं रोशनी, अब नहीं। ये जो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं सब समझ में आ रहा है मुझे। ठीक, आप जो चाहते हैं ना वो हो जाएगा। चलो रोशनी।